नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार दुबे ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पहला पार्ट जो है कि करड़ी एवं करड़ी का त्रास, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक, इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, करड़ी पहले क्या है, करड़ी को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। करड़ी को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे करड़ी में यक्स है और यहाँ यन। ये यन क्या है? यन करड़ी का घात है। यन करड़ी का घात है। यन बराबर 1, 2, 3, 4 अनंत तक संख्याएं होती है। यन बराबर क्या होती है? अनंत तक संख्या होती है। और यहाँ अगर कोई भी संख्या है और यहाँ यन बराबर अगर मान लीजिए 3 है तो हम कहेंगे यक्स का घात, यक्स करड़ी का घात 3 है। यक्स करड़ी का घात 3 है। अगर मान लीजिए इसको करड़ी हटाना हुआ तो यक्स घाते ये जो करड़ी है इसको 1/3 करेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए 3 होता तब क्या करते? 1/3। किसी भी करड़ी संख्या, मान लीजिए करड़ी अगर ये 20 है और करड़ी का घात ये 4 है, करड़ी का घात 4, तो इसको हम हल करेंगे कैसे? 20, पहले जो 20 है उसको लिख लीजिए। 20 ये 4 है, 4 जो है नीचे रहेगा, हर में रहेगा 1/4। 4 20 जो है ये 4 रहेगा 1/4। और पढ़ेंगे कैसे? 20 करड़ी का घात 4, 20 करड़ी का घात 4। ठीक, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें एक करड़ी में नियम यह है कि अधिकतर देखेंगे आप करड़ी में जहां कुछ नहीं लिखा जाता, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है और यहाँ कुछ अगर लिखा नहीं गया है करड़ी का घातांक, तो उसको हम क्या मानते हैं? 2। करड़ी का घातांक क्या मानते हैं? 2। अगर 2 के अलावा कुछ भी रहेगा करड़ी का घातांक तो उसका लिखा जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रहेगा उसको लिखना पड़ता है, लेकिन 2 भी लिख देते हैं। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में मिलता यही है कि जो करड़ी का घातांक 2 रहता है वहां लिखा नहीं जाता कुछ, और जब कुछ नहीं लिखा जाएगा तो उसको हम क्या मानेंगे? 2। ठीक, अब उसके कुछ नियम हैं। जैसे करड़ी के नियम दोस्तों देखिए, पहला है करड़ी का घात, करड़ी में ए करड़ी का घात यन, करड़ी में ए करड़ी का घात यन, पूरे का घातांक यन, पूरे का घातांक यन। अब जो पूरे का घातांक है यहाँ पूरे का घातांक है, लेकिन जो करड़ी में ए करड़ी का घात यन है, हम इसको जैसे यहाँ लिखे थे करड़ी में यक्स करड़ी का घात 3, इसको लिखे थे यक्स घाते 1/3। ये जो 3 था करड़ी का घातांक वो 1/3। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी a है, उसको अगर यन है तो 1/n, और यहाँ a का घात 1/n। अब पूरे का घात कितना है? यन, पूरे का घात यन। अब 1/n गुणे यन करेंगे तो यन यन कट जाएगा, 1 घाते 1 आएगा, 1 घाते 1। किसी भी संख्या का घात 1 करते हैं ठीक वही संख्या प्राप्त होती है, चाहे a हो, चाहे x हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात हम 1 करेंगे तो वही खुद संख्या वही प्राप्त होती है, अर्थात 1 घाते 1 बराबर 1। ठीक, दूसरा नियम, दूसरा देखिए इसका ये क्या है? करड़ी में a × b करड़ी का घात यन, करड़ी में a × b करड़ी का घात यन। इसको अगर हमें अलग करना होगा, यहाँ इंटू है दोस्तों, अगर यही प्लस होता तो हम अलग नहीं कर पाते, माइनस होता तो फिर भी हम अलग नहीं कर पाते, लेकिन इंटू इंटू माने गुणा, गुणा है तो हम अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे? करड़ी में a करड़ी का घात यन इंटू करड़ी में b करड़ी का घात यन। ठीक दोस्तों, अब आगे देखिए अगला क्या है? करड़ी में a/b अर्थात a भागे b, बटा माने भागे होता है, a/b करड़ी का घात यन। इसको अलग करना हुआ, जब इसको अलग करना होगा दोनों को अलग अलग लिखेंगे, बटे में ही लिखेंगे, दोनों को अलग लिखेंगे। पहला जैसे करड़ी में a करड़ी का घात यन बटे करड़ी में b करड़ी का घात यन। यन हम करड़ी का घात ऊपर भी कर देंगे, यन करड़ी का घात नीचे भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि a भी a/b पूरा पूरा करड़ी में है। ठीक दोस्तों, अब अगला देखिए घातांक के नियम कुछ हैं। घातांक के नियम में ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में। अधिकतर घातांक से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर का सेव। पहला है a घाते यम गुणे a घाते यन, a घाते यम गुणे a घाते यन। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर गुणा है, अगर गुणा है तो अगर यहाँ दोनों a है, अगर यही b होता, एक a होता एक b होता तब गलत, तब क्या हो जाता? गलत। लेकिन दोनों a है, a यहाँ भी है a यहाँ भी है, तब जब नीचे किसी भी घातांक में नीचे संख्या अगर सेम इक्वल रहती है, ऊपर संख्या को हम जोड़ लेते हैं। कब जोड़ लेते हैं? हम जब गुणा रहता है तब। यहाँ गुणा है, यहाँ भी a है यहाँ भी है, तो यम प्लस यन अर्थात a घाते यम प्लस यन, a घाते यम प्लस यन। ठीक, अगला देखिए a घाते यम भागे a घाते यन। अगला क्या है? a घाते यम भागे a घाते यन। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ये प्रोसेस कब लागू होगा?
जब तो दोनों घातांक का जो नीचे का भाग है जिसका घात लगता है यक्स, जैसे यक्स पावर n गुणे यक्स पावर y, दोनों यक्स अगर सेम है तभी हम ऊपर संख्या जोड़ सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो हम उसको जोड़ नहीं सकते। ठीक ठीक उसी प्रकार इसमें भी a घाते m भागे a घाते n। देखिए यहां भी a है यहां भी a है, दोनों a क्या है समान है। जब a समान है तो भाग है, यहां गुणा था यहां क्या था भाग, गुणा में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, भाग में क्या करेंगे माइनस, a घाते m माइनस n। कैसे किए m माइनस n, हम a घाते m था a घाते m, भाग माने बटा होता है, भाग माने बटा, उसका बटा करेंगे a घाते n। ठीक, अब a घाते m है ही, a घाते m था, a घाते जो n है, अगर हम घातांक जो ध्यान दीजिए या तो हर से अंश में लाएंगे तो जो चिन्ह होता है घातांक को परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यहां अगर n है ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम m को नीचे लाते तो यहाँ प्लस m था, नीचे आएगा क्या हो जाएगा माइनस m, अर्थात यहाँ n है, जब n को हम ऊपर ले जाएंगे हर से अंश में परिवर्तित करेंगे, यहाँ पॉजिटिव था अब निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा निगेटिव, इंटू एक घात माइनस n हो गया। अब ठीक देखिए पहला नियम यहाँ लागू होता है, a गुणे m गुणे a घाते माइनस n, a भी यहाँ बराबर दोनों में है, अब क्या करेंगे जोड़ लेंगे, a घाते m प्लस माइनस n, माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो क्या होता है दोस्तों माइनस, अर्थात a घाते m माइनस n आया दोस्तों। a घाते m, ध्यान दीजिए ये रटने वाली चीज नहीं समझने वाली चीज है, आप रट के सीख नहीं सकते, इसको जब समझ लेंगे बैठा लेंगे दिमाग में, बस यही ध्यान देना है कि अगर गुणा है तो जोड़ना है, भाग है तो घटाना है, गुणा है तो जोड़ना है, भाग है तो घटाना। ठीक, अब अगला टॉपिक देखिए, a घाते m पूरे का घात n, एक घाते m पूरे का घात n, अर्थात m इंटू n की बात है, m इंटू n, अर्थात एक घाते m गुणे n। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है यहां, जैसे कोई अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए तीसरा वाला क्या था, a घाते m घाते n बराबर हो गया a घाते m गुणे n। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 घाते 3 के घाते 4, 2 घाते 3 के घाते 4, हम क्या करते थे डायरेक्ट इंटू गुणा करते थे ना, 2 घाते 3 गुणे 4 अर्थात 2 घाते 12। कैसे किए, उसका नियम है घातांक का, a घाते m घाते n हो, अर्थात किसी भी घात का डबल घातांक हो जाए उसका दोनों को क्या कर देते हैं हम गुणा, क्या करते हैं गुणा। ठीक 3 घाते 4 था, यहाँ 3 गुणे 4 हो गया। ठीक उसी प्रकार a घाते m अर्थात बराबर a घाते m गुणे n। ठीक दोस्तों, अब चौथा देखिए, चौथा का क्या है, ab के घात n, ab के घात n, दोनों a अलग है b अलग है, हम सबको अलग करना होगा तो कैसे करेंगे, ab के घात n अर्थात a का घात n गुणे b का घात n। जैसे मान लीजिए यहां कह दिया जाए 2 गुणे 3 के घाते 4, 2 गुणे 3 के घाते 4, हमें इसको अलग लिखना होगा। हम तो लिख सकते हैं 2 3 6, 6 के घाते 4, वो भी सही है गलत नहीं है, लेकिन अगर अलग लिखना होगा कैसे लिखेंगे, 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 4। ठीक दोस्तों, 2 के घाते 4 गुणे 3 घाते 4। अब अगला टॉपिक आपका क्या है, a बटे b का पावर n, a बटे b के घात n, a बटे b के घात n अर्थात a बटा b, a भागे b, एक पूरे का घातांक क्या है n, अर्थात एक घाते n बटे b के घाते n। जो घात दो एक में था पूरे में था उसको अलग करना होगा तो एक घात n करेंगे, फिर उसी प्रकार b के घात n करेंगे, लास्ट एक घात 0 करेंगे तो उसका मान 1 होता है। a ही नहीं चाहे कोई भी संख्या हो उसका घात अगर आप 0 करते हैं तो उसका मान 1 होगा। 1 लाख भी हो, 1 लाख का घात 0 करेंगे फिर भी उसका मान 1 होगा, और 1 का घात 0 करेंगे फिर भी उसका मान 1 होगा, या तो 1 करोड़ का घात 0 करेंगे उसका भी मान क्या होगा 1। ठीक दोस्तों, समझ में आया। जब तक आप नियम नहीं समझ पाएंगे तब तक क्वेश्चन नहीं लगा सकते। फिर से एक बात दोहरा लीजिए, करड़ी के नियम, करड़ी में a, करड़ी का घात n पूरे का घात n बराबर करेंगे तो जो n है वो 1 बटा n हो जाएगा, और पूरे का घात n था, n कट गया तो क्या आया a। दूसरा क्या है, करड़ी में a इंटू b, करड़ी के घात n, जब इसको अलग करेंगे करड़ी में a इंटू b था तो करड़ी में a अलग हो जाएगा, करड़ी में b अलग हो जाएगा, करड़ी के घातांक वही रहेगा, बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे करड़ी के घातांक क्या था n था। ठीक उसी प्रकार तीसरा देखिए, करड़ी में a बटा b, करड़ी का घात n है, इसको अलग करना होगा, a बटा b, किसी भी संख्या का बटा हो जाता है अर्थात तो क्या होता है भाग।
क्या होता है, भाग। तो हम इसको अलग करेंगे तो करड़ी में a करड़ी के घात n बटे करड़ी में b करड़ी के घात n। ठीक। अगला देखिए घातांक का नियम, a घाते m गुणे a घाते n। जब दोनों बराबर हों, यहां जिसका हम घात कर रहे हैं अगर दोनों संख्या बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, उसी का घात अगर गुणा है तो जोड़ लेंगे, भाग है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगला a घाते m भागे a घाते n बराबर a घाते माइनस m माइनस n। अगला a घाते m पूरे का घात n है, अगर दो संख्याएं का घात, जैसे किसी बताया नहीं आपको, यहाँ 2 घाते 3 घाते 4, हम दोनों 3 और 4 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार a घाते m इंटू n था तो a घाते m गुणे n। अगला ए बी का घात n है, अगर a इंटू बी का घात n है उसको अलग करेंगे तो a घात n और गुणे b का घात n। a बटे b का घात n है उसको अलग करेंगे, a का घात n बटे b का घात n। a घाते 0 बराबर 1, अर्थात किसी भी संख्या का हम घात 0 करते हैं उसका मान क्या आएगा, 1। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन है 243 का घात 3/5, 243 का घात 3/5 को सरल कीजिए। ठीक, 243 का घात 3/5। पहले ध्यान दीजिए 243 किसका घात बन सकता है, 243 किसका घात बन सकता है। कभी भी ध्यान दीजिए अगर लास्ट में विषम संख्या है तो सम का घात नहीं कभी बनेगा। लास्ट में अगर विषम, यहां देखिए 243 है ना, लास्ट में 3 है, क्या है 3, 3 एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो सम का घात नहीं बनेगा, अर्थात 2 का 4 का 6 का 8 का 10 का घातांक कभी नहीं हो सकता। श्योर। अब बचता क्या है, एक का घातांक का सवाल ही नहीं उठता कि क्यों, क्योंकि एक का घात चाहे जो भी करेंगे वो एक ही प्राप्त होता है, अर्थात एक में गुणा एक का गुणा करते गए तो क्या आएगा, एक ही आएगा। अब अगला क्या है आपका 3, क्या है 3। अब देखिए 243 किसका घात है, 3 के घाते 5। 243 किसका है, 3 के घाते 5। कैसे, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81 और 81 में 3 का गुणा करते हैं, 3 एकम 3 और 3 8 24। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 3 81, 81 गुणे 3 करते हैं, 3 एकम 3, 3 8 24। क्या आया 243। जब 243 आ गया अर्थात 3 का घात 5 है, 3 का घात 5। जब 3 का घात 5 है, पूरे का घात क्या है 3/5। पूरे का घात क्या है 3/5। हमने आपसे एक पहले नियम बताया था कि यक्ष घाते यम पूरे का घात यन, यक्ष घाते यम पूरे का घात यन अगर है उसको हम कैसे लिखते हैं, यक्ष घाते यम गुणे यन, यम इंटू यन। ठीक। अब जब यहां यक्ष घात यम घाते यन अर्थात यम गुणे यन है तो यक्ष की जगह यहाँ 3 है, यम की जगह 5 है, यन की जगह क्या है 3/5। यम की जगह क्या है 5, यन की जगह 3/5, यक्ष की जगह 3। ठीक उसी प्रकार हम करेंगे 3 के घात 5 गुणे 3/5, 5 गुणे 3/5। जब 5 गुणे 3/5 करते हैं तो 5 से 5 कट गया, क्यों, क्योंकि 5 ये अंश का है और 5 ये हर का है, 5 5 कट गया। बचा क्या आपके पास 3 का घात 3, अर्थात 3 का घात 3 माने 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का गुणा 3 बार, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। समझ में दोस्तों। फिर देख लीजिए 243 किसका घात है, पहले ये चेक कर लीजिए। 243 जो है आपका 3 घाते 5 का घात है, 3 घाते अर्थात 3 का गुणा 5 बार करेंगे तो क्या आएगा 243। 3 घाते 5 पूरे का घात 3/5। एक फार्मूला है आपका यक्ष घाते यम पूरे का घात यन है तो यक्ष घाते यम गुणे यन। ठीक उसी प्रकार यक्ष की जगह 3 है, यम की जगह 5 है, यन की जगह 3/5 है, 5 से 5 कट गया, बचा क्या 3 घाते 3, 3 घाते 3 का मान होता है 27। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करड़ी में 2, करड़ी में 4, करड़ी का घात 3 और करड़ी में 6, करड़ी का घात 4 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम माने क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। ये क्वेश्चन से याद आया, कमला दुबे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के एक स्टूडेंट हमसे पूछा था यही क्वेश्चन हम सोचे आज हम आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा दें, सब बच्चे ध्यान से पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको लगाएंगे कैसे। यहाँ करड़ी का घात दर्शाया नहीं गया है, पहले वाले में करड़ी का घात दर्शाया नहीं गया। जब करड़ी का घात दर्शाया नहीं जाता तो वहां क्या मान लेते हैं हम 2। ठीक, क्या मान लिए 2। अब करड़ी का घात क्या है
कड़ी का घात हम कैसे करेंगे, कड़ी के घातांक का हम लस लेंगे, कड़ी के घातांक का क्या लेंगे, लस, अर्थात कड़ी के घातांक का लस। अब ध्यान दीजिए आप दोस्तों, कड़ी का घातांक है क्या, कड़ी का घातांक है आपका 2 3 4, 2 3 4, ये कड़ी का घातांक है। इसका लसा निकालेंगे, 2 3 4 का यहाँ लसा निकाल लीजिए, 2 3 4 का लसा निकालेंगे, 2 से काट दीजिए 1 3 2, फिर 2 से काटिए 1 3 1, फिर 3 से काटिए 1 1 1, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 2 दूनी 4 3 12, क्या आया, क्या आया दोस्तों, 12, अर्थात इसका लसा क्या आया, 12। अब हम 12 के ही क्रम में उसको कड़ी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12 के ही क्रम में कड़ी को लिखेंगे। जब सब कड़ी का घातांक बराबर हो जाएगा तब हम उसकी तुलना कर सकते हैं आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, ठीक। ये क्या है, कड़ी में 2, कड़ी का घात 2 है, हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 का घात 1/2, 2 का घात 1/2, क्या लिख दिए, 2 का घात 1/2, क्यों लिखे, क्योंकि कड़ी का घातांक 2 था, 1 जब हम लिखते हैं किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए यहाँ माने थे x n, इसको लगाएंगे लिखेंगे, कड़ी हटाएंगे तो x का घात 1/n होता था। ठीक उसी प्रकार कड़ी में 2, कड़ी का घातांक 2 है तो 2 घाते 1/2। हम ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, 12, हमें घातांक में 12 लाना है, घातांक में 12 लाना है। हम ऐसा क्या कर दें कि घातांक में 12 आ जाए, हमको कोई हानि ना हो, ठीक। 12 लाने के लिए यहां हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। जब यहां हर में कर रहे हैं तो अंश में भी हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अंश में भी वही संख्या, अर्थात अंश में लाने के लिए हम 2 घाते 6, अंदर वही 2 घाते 6 कर दिए। जो बाहर घातांक हर में गुणा कर रहे हैं वही जो संख्या है घात कोष्टक में, उसमें उसका घातांक कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, 2 घाते 6 घात 1/12, 12 आ गया ना, 12 आ गया। अगर मान लीजिए इसको हल भी करना हो गया तो हम ये 6 का गुणा बाहर करेंगे, 6/12 आ जाएगा, 6/12 माने 6 1 का नाम 6, 6 दूनी 12, 1/2 आया, जैसे पहले था ठीक उसी प्रकार ये भी है, लेकिन 1/12 करने के लिए अंदर हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार हर में भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 2 घाते 6 का मान कितना होता है, अर्थात 2 का गुणा 6 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना हुआ 64, 64 का घात 1/12, 64 का घात 1/12, ये एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या आपकी क्या है, कड़ी में 4, कड़ी का घात 3, इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 के घाते 1/3, 4 के घाते 1/3। देखिए दोस्तों यहाँ 3 है, हमें क्या चाहिए 12, क्या चाहिए 12, अर्थात 3 चौक 12, 4 की कमी हो रही है, किसने की 4 की, जो 4 की यहाँ कमी हुई 3 गुणे 4 कर दिए और वही अंदर वाले का घातांक हम भी 4 कर दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, 4 के घाते 4 1/12, 3 चौक 12, देखिए 12 यहाँ भी था, 12 यहाँ आ गया, सब हर जगह लैसा इसीलिए लिए थे क्योंकि जो उसका घातांक है उसको हम बराबर कर दें, 1/12। अब 4 घाते 4, 4 घाते 4, 4 घाते 4 माने 4 का गुणा 4 बार, 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256, 64 चौका 256, 256 का घात 1/12 हो गया। अगला क्या है आपका, कड़ी में 6, कड़ी का घात 4, हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 का घात 1/4, 6 का घात 1/4, 12 चाहिए, यहाँ 1/4 है, अर्थात 3 का गुणा कर देते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 का गुणा कर दिए तो हो गया, तो 3 का हम गुणा करते हैं यहाँ और अंदर भी 3 का हम घातांक कर देंगे, क्यों, क्योंकि जैसे पहले बताए थे ना, अगर हमें अलग करना हो गया, बाहर 3 का गुणा करेंगे 3 3 कट गया 1/4 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या में अगर नीचे हमें हर में गुणा करना पड़ता है उसके अंश में भी हमको गुणा करना पड़ता है, ठीक। अब यहाँ 3 4 3 12 हो गया, क्या हो गया 12, 6 का घात 3 के घात पूरे 1/12, 6 का घात 3, 6 का गुणा 3 बार, 6 36 छक्का 216, 6 36 छक्का 216, 216 के घात
1/12। अब हम कह नहीं सकते सबको अलग क्यों नहीं, जैसे बड़ा छोटा हम दर्शा सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 1/12 यहाँ भी है, 1/12 यहाँ भी है, 1/12 यहाँ भी है, हर जगह 1/12। अब हमें क्या करना था? आरोही क्रम में लिखना था। आरोही क्रम माने बढ़ते हुए क्रम में। पहला हमारा क्या क्रम था? पहला हमारा सबसे छोटा कौन है? 64 का घात 1/12 से बड़ा। उसके बाद कौन है? 216, 256 216 से बड़ा है, अर्थात 216 का घात 1/12 बड़ा 256 का घात 1/12। ये तो हो गया, लेकिन हमें इसमें दिखाना था न कि इसमें दिखाना है। हमें इसमें दिखाना है न कि इसमें दिखाना है। और इसमें कैसे दिखाएंगे? जब इसको हमने दिखा दिया, ये किसका मान था? ये दोस्तों इसका मान था, करड़ी में 2 का, अर्थात करड़ी में 2 से बड़ा 216 घाते 1/12 किसका मान था? करड़ी में 6 करड़ी का घात 4, अर्थात इससे बड़ा ये है करड़ी में 6 करड़ी का घात 4 बड़ा। अब उसके बाद 256 किसका मान था? करड़ी में 4 करड़ी का घात 3, करड़ी में 4 करड़ी का घात 3। पहला सबसे बड़ा कौन? सबसे छोटा कौन? ये। उसके बाद ये। सबसे बड़ा कौन? ये। ठीक, समझ में? सबसे पहले करड़ी के घातांक का हम लसा लेंगे। जब लसा लिए तो मेरा 12 आ गया। 12 आने के बाद हम एक एक संख्या को अलग करेंगे, करड़ी पहले हटाएंगे। जब करड़ी हटाएंगे तो हमें 12 लाना है, जो लसा आया है उसको लाना है। जब उसको लाने के लिए 1/2 था ये, तो 6 का गुणा बाहर करते हैं तो 6 का गुणा अंदर भी करना पड़ेगा। 2 घाते 6 का मान होता है 64, और यहाँ 2 घाते 6 है, 2 गुणे 6 है तो 2 छंग 12, 64 घाते 1/12। ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे तो आपका आ गया क्या दोस्तों? आरोही क्रम में सबसे बड़ा सबसे छोटा करड़ी में 2, उसके बाद करड़ी में 6 करड़ी का घात 4, उसके बाद करड़ी में 4 करड़ी का घात 3। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? करड़ी में 3 करड़ी का पूरे का करड़ी का घात 5, करड़ी में 3 पूरे करड़ी का घात क्या है? 5 गुणे 9 का स्क्वायर 9 का घात 2 बराबर 3 का घात n गुणे 3 करड़ी में 3 हो तो n का वैल्यू, अर्थात इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, जो करड़ी में 3 है, करड़ी में 3, यहाँ करड़ी का घात नहीं दिया है, करड़ी का घात नहीं दिया। जब करड़ी का घात नहीं देता तो उसका मान कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। हम इसको अलग कैसे करेंगे? 3 के घात ये 2 था, ये बटे में आ जाएगा 1 गुणे यहाँ 5 पहले से ही था, 5 पहले से ही था, अर्थात 1 गुणे 5/2 गुणे 9। हम पहले ध्यान दीजिए, जब किसी भी संख्या में n और x का मान ज्ञात करना होगा, सबको पहले हम बैठाते हैं एक ही संख्या। नीचे की जो किसी का घातांक करेंगे वो संख्या इक्वल आनी चाहिए, सब बराबर आएगी, तब संख्या आसानी से हम उसका मान निकाल सकते हैं। ये 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, बराबर 3 का घात n गुणे 3 गुणे ये करड़ी में जो 3 है, यहाँ करड़ी का घात नहीं दिया है, करड़ी का घात नहीं दिया, अर्थात 2 है। जब नहीं देता तो करड़ी का घात क्या होता है? 2। हम क्या लिखेंगे? 3 का घात 1/2, 3 का घात 1/2। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? 3 घाते 5/2 गुणे 3 घाते 2 दूनी 4 बराबर 3 घाते n गुणे, यहाँ जब बताए हैं आपको ध्यान दीजिए, अगर x गुणे m, x घाते m गुणे x घाते n हो, अर्थात 3 दोनों बराबर है और यहाँ घातांक 1 है, ऊपर वाले को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, अर्थात 3 घाते 1 + 1/2। ठीक, ये जो 1 + 1/2 है, 1 + 1/2 जब इसको हल करेंगे, 2 हम नीचे हर में लेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 1, अर्थात 2 + 1 बराबर क्या आया? 3/2। क्या आया? 3/2। अर्थात ध्यान दीजिए दोस्तों, 3/2 माने 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। 1 में आधा जोड़ेंगे 1.5 ही आएगा, 1 में आधा जोड़ेंगे क्या आएगा? 1.5। क्या आया? 3/2। 3 घाते 5/2। फिर दोस्तों देख लीजिए, एक फार्मूला बताए थे, x घाते m गुणे x घाते n हो, इसको लिखते हैं x घाते m + n, अर्थात दोनों जब बराबर होते हैं तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कब? जब गुणा होता है तब। अगर वही भाग होता तो हम क्या करते? घटाते। भाग में क्या करते? घटाते। ऊपर वाली संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यहाँ भी देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 5 हम क्या करेंगे? ऊपर वाली जो उसका घातांक क्या है? जोड़ लेंगे।
3 घाते 5 प्लस 5/2 प्लस 4 बराबर 3 घाते इसका मान 3/2 आ गया है। इसका मान क्या आ गया? 3/2। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इसको भी ऊपर वाले को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 3 का घात n प्लस 3/2। क्लियर? अर्थात 3 का घात 5/2 प्लस 4, 3 का घात n प्लस 3/2। देखिए दोनों तरफ क्या है? 3 है, अर्थात हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। n की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम 3 को हटा देते हैं, घातांक को अलग लिख लेते हैं। घातांक को अलग लिख लेते हैं। घातांक को अलग लिखिए, क्या आया? 5/2 प्लस 4 बराबर n प्लस 3/2। n प्लस 3/2। 5/2, 2 यहाँ एलसीएम लेंगे आप, सॉरी 2 यहाँ पर हर में कॉमन लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 5, यहाँ 2 चौक 8 बराबर, यहाँ भी 2 लेते हैं अगर तो 2n प्लस 3। 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n प्लस 3। 2 से 2 कट गया, 8 5 13 बराबर 2n प्लस 3। तो 2n बराबर 13 माइनस 3। 13 माइनस 3 प्लस 3 है, उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। 13 में से 3 गए 10, तो 2n बराबर 10। तो n बराबर 10/2। तो n बराबर क्या आया आपका? 5। ठीक दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करना है? आप जो करड़ी में है, करड़ी को पहले हटा दीजिए, करड़ी का घातांक के रूप में लिख दीजिए। अर्थात करड़ी में 3, करड़ी का घात 2 था, पूरे का घात क्या था? 5 गुणे 9 का स्क्वायर गुणे 3 घाते n गुणे 3, करड़ी में 3, जो करड़ी में 3 थी वो भी करड़ी का घात क्या है? 2। हम इसको करड़ी में जो घात 2 था 1/2 किए, लेकिन पहले से ही 5 था, अर्थात 5/2। अब 9 जो है 3 का स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 घाते क्या आया? 4। 3 घाते n पहले से ही था। अब यहाँ 3 घाते 1 होता है, कोई भी संख्या घात 1 कर सकते हैं। 3 घाते 1 गुणे जो 3 का घात करड़ी में 1/, यहाँ करड़ी में 2 था तो करड़ी में 3 का घात 1/2। ठीक, अब 1 और 1/2 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है मेरे पास? 3/2। ठीक, अब यहाँ जब 3 घाते 5/2 गुणे 3 घाते 4 बराबर 3 घाते n गुणे 3 घाते 3/2। सब जगह 3 बराबर है। एक फार्मूला है, x घाते m गुणे x घाते n बराबर x घाते m प्लस n। जब दोनों संख्या बराबर है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ लिया जाता है। जब ऊपर वाले यहाँ देखिए दोनों 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 घाते 5/2 प्लस 4, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, 3 घाते n प्लस 3/2। इसका मान क्या है? 3/2। अब दोनों तरफ 3 है, 3 को हटा के सिर्फ घातांक को लिखते हैं। 5/2 प्लस 4 बराबर n प्लस 3/2। तो यहाँ 2 एलसीएम लेते हैं, 5 2 चौक 8, यहाँ 2 एलसीएम लेते हैं 2n प्लस 3। 2 से 2 कट गया, 8 5 13 बराबर 2n प्लस 3। तो 2n बराबर 13 माइनस 3, 2n बराबर 10, तो n बराबर 5, अर्थात n बराबर यहाँ क्या होगा? 5। ठीक दोस्तों, अब इसका अगला पार्ट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, डीएलएड से भी कुछ टेट से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहेंगे। अगला पार्ट अब कल बनाते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूले, घंटी को जरूर दबाएं दोस्तों।